बहुत से संत ऐसे होते हैं, उनको गुरु बनने की इच्छा ही नहीं होती। किसी संत को गुरु करना अच्छा है, आप कभी गुरु बनना नहीं। शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है, शिष्य को जब पाप की सजा होती है तब भगवान गुरु को बुलाते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन आप पूजा लेते थे, शिष्य की सेवा लेते थे, शिष्य का पाप क्यों छुड़ाया नहीं? शिष्य के पाप की थोड़ी सजा गुरु को होती है। इसलिए बहुत से संतों को गुरु बनने की इच्छा नहीं होती है। जो गुरु होता है उसको बहुत सहन करना पड़ता है। गुरुदेव सत्शिष्य का सर्वकाल रक्षण करते हैं। गुरुदेव शिष्य का कुछ लेने की इच्छा नहीं रखते हैं। गुरुदेव जरूर पड़ती है तब शिष्य के लिए अपने प्राण भी लेते हैं। जिस गुरु को शिष्य का कुछ लेने की इच्छा है वो गुरु शिष्य का कल्याण नहीं कर सकते। गुरु निरपेक्ष होंगे वही शिष्य का कल्याण कर सकते। लक्ष्मी हाथ में आने से जीव निरपेक्ष नहीं होता है, लक्ष्मी पति जब हाथ में आते हैं। जिसको शिष्य का कुछ लेने की इच्छा है वो गुरु शिष्य का कल्याण नहीं कर सकते। गुरुदेव तो शिष्य को अपना सर्वस्व देने की इच्छा रखते हैं। लोभी गुरु और लालची चेला दोनों का नरक में ठेलम ठेला। शिष्य निष्काम होना चाहिए और गुरुदेव निरपेक्ष होने चाहिए। गुरुदेव तो शिष्य के लिए सब कुछ देते हैं। सद्गुरुदेव सत्शिष्य को परमात्मा का दान करते हैं। शिष्य गुरु को क्या देता है? गुरुदेव भगवान का दान करते हैं। गुरुदेव ने मस्तक ऊपर हाथ रखा, चतुर्भुज नारायण का दर्शन हुआ है। सुखदेव जी ने कहा है, मैं तेरा लेने के लिए नहीं आया, मैं तेरे को देने के लिए आया। प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान बादरायणी। बदराणाम समूह बादरम बादरम अयनम यस्य सह बादरायण बादरायणस्य अपत्यम पुमान बादरायणी। बादरायणी शब्द में सुखदेव जी में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों परिपूर्ण है। कितने ऋषि ज्ञानी थे, भक्ति कम थी। कितने ऋषियों में भक्ति थी, ज्ञान कम था। कितने ऋषि ऐसे थे, ज्ञानी थे, भक्ति करते थे, वैराग्य का अंश कम था। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों जहाँ परिपूर्ण है वे ही सद्गुरु है, वे ही सत्शिष्य को परमात्मा का दर्शन करा सकते।